ओके स्टूडेंट्स, हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्टार्ट किया था। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स रीजन से। एड्रिनल कोर्टेक्स के भी कौन से रीजन से? जोना ग्लोमेरुलोसा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है सोडियम की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंक्रीज रखना, नॉर्मल लेवल तक रखना या फिर इंक्रीज रखना। ठीक है, ये काम कैसे करता है? सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कब कम हो सकती है? जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। जब एक्सक्रीशन करते हैं तब उसके अंदर एक मैकेनिज़्म आता है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म। काउंटर करंट मैकेनिज़्म में क्या होता है? जितने भी यूज़फुल हमारे नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर जितने यूज़फुल आयंस हैं वो बॉडी के अंदर वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जितने हार्मफुल केमिकल्स ब्लड के अंदर हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर, ताकि वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो सके। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है और सिक्रीशन को कम कर देता है। जैसे यह रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, जितना भी सोडियम है नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर वो सारा वापस से ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और हार्मफुल है पोटेशियम को क्या कर देगा? पोटेशियम का सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, ताकि पोटेशियम जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम रहे, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे। ये मेन फंक्शन है जो कि एल्डोस्टेरोन परफॉर्म करता है, और इसी सोडियम पोटेशियम बैलेंस की वजह से वो और जो दूसरे फंक्शन है ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, नर्व ट्रांसमिशन, ये परफॉर्म करता है। अब रेगुलेशन की बात करें, अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले हम देखते हैं हाइपो एड्रिनलिज्म। हाइपो मीन्स कम, लो अमाउंट होना। एड्रिनलिज्म यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन के लिए हम यूज़ करें। अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम हो, एल्डोस्टेरोन की बजाय अगर यहाँ पर कोर्टिसोल हार्मोन भी, यानी कोई भी कोर्टेक्स हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स हार्मोन जो होगा कम अमाउंट में सिक्रीट होगा, तब एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। डिजीज़ होती है जिसे हम बोलेंगे एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ का मेन सिम्टम क्या होता है? स्किन का ब्रोंज कलर का दिखना। स्किन जो होगी ब्राउन या ब्रोंज कलर की अपीयर होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन जो पिगमेंट होगा वो लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होगा और हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का जो कलर है वो ब्रोंज लाइक अपीयर होता है या ब्राउन कलर का अपीयर होता है। इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स होंगे? हमने देखा एल्डोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन क्या होगा? सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन रखना। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा? सोडियम की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी। सोडियम की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन जो होगा कम होगा, और सिक्रीशन नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कंडीशन कौन सी पैदा होगी? हाइपर कैलेमिया और हाइपोनेट्रियूरिया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम। इसके अलावा अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम है तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम होगा, हमारी बॉडी के अंदर सोल्ट और वाटर का बैलेंस नहीं होगा। ये सारे जो सिम्टम्स है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम का लॉस होना, नर्वस डिसऑर्डर का होना, अगर सोडियम पोटेशियम बैलेंस ही सही नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं होगा, जिससे नर्वस डिसऑर्डर होगा, नोज़िया, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स आते हैं हाइपोएड्रिनलिज्म में। हाइपोएड्रिनलिज्म होता क्यों है? इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ सेल्स। अगर एड्रिनल ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है तब कंडीशन क्रिएट होती है हाइपोएड्रिनलिज्म। दूसरा जो रीजन होता है ड्यू टू द कैंसरस ग्रोथ। अगर एड्रिनल ग्लैंड की सेल्स के अंदर कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो भी क्या होगा? हाइपोएड्रिनलिज्म की प्रॉब्लम होती है। सेकंड हमारे पास आता है हाइपर एड्रिनलिज्म। हाइपर मीन्स
एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा, तब क्या होगा, तब एक डिजीज़ क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी एल्डोस्टेरोन का एक्सेस सिक्रीशन। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया। नेट्रीमिया यहाँ हम किसके लिए यूज़ करें, सोडियम के लिए। अगर ज़्यादा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा और पोटेशियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा। सिम्टम्स क्या होंगे, इसके सिम्टम्स जो होंगे हाइपो एड्रेनलिज्म के बिल्कुल अपोजिट होंगे। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नर्वस स्टिमुलेशन इंक्रीज होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सिक्रीशन कम होगा, पोटेशियम का लॉस जो होगा यूरिन के थ्रू ज़्यादा होगा। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब रेगुलेशन की बात करें कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करो। सबसे मेन जो फैक्टर होगा हमारे पास वो क्या है, हाई पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन किसी वजह से अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ब्रेन जो होगा स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को कि कोर्टेक्स रीजन से एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करें। इसके अपोजिट सेकंड फैक्टर क्या होगा, लो सोडियम। अगर हाई पोटेशियम है तो इसके अपोजिट कौन सी कंडीशन होगी, लो सोडियम। इसके अलावा इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2। अगर एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज हो जाए, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम हमने देखा था ब्लड प्रेशर के टाइम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के टाइम पर। उसमें क्या होता है, जो रेनिन होता है सबसे पहले स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन 1 को। लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट करता है रेनिन की सिक्रीशन को। रेनिन स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिन 1 को, एंजियोटेंसिन 1 सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन 2 को, और एंजियोटेंसिनोजन 2 सिक्रीट करवाता है एल्डोस्टेरोन। अगर हाई अमाउंट ऑफ एंजियोटेंसिनोजन 2 है हमारे पास तो हाई अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन होगा। नेक्स्ट जो है ACTH, ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ब्रेन से मैसेज आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करो। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करो। ये जो चार मेन यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को, हाई पोटेशियम, लो सोडियम, हाई एंजियोटेंसिन 2 और ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें जो मेन फंक्शन होता है वो किसका होगा, हाई पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यानी वो कोर्टिकोइड्स जो कि ग्लूकोज या शुगर की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर मेंटेन करती हैं। इसमें जो हार्मोन आते हैं कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, इनका जो मेन फंक्शन, ये कहाँ से रिलीज होंगे, जोना फेसिकुलाटा, एड्रिनल कोर्टेक्स के सेकेंड रीजन से जो है जोना फेसिकुलाटा। मेन फंक्शन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये कैसे करती हैं, इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन फ्रॉम अदर देन मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी प्रोटीन से, लिपिड से शुगर मॉलिक्यूल का बनना होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। लीवर के अंदर ये फॉर्मेशन होते हैं। अगर लीवर के अंदर जो होगा हाई प्रोटीन अमाउंट होगा तो अमाइनो एसिड को ये चेंज कर देते हैं शुगर यूनिट्स के अंदर, जिससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, जिसे हम एड्रिनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसके अलावा डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, जितना भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल उनका यूटिलाइजेशन कम करके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, पूरी बॉडी के एक्सेप्ट द लीवर, पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को कम करना, एक्सेप्ट लीवर क्यों, क्योंकि अगर लीवर के अंदर नहीं बनेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा। इंक्रीज लीवर प्रोटीन को इंक्रीज़ करना ताकि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके। कीटोजेनिक इफेक्ट, कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाता है। इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड,
वो फैटी एसिड की जो एडिपोज टिश्यू से उनका मेटाबॉलिज्म करवाता है ताकि ब्लड के अंदर वो स्टोर हो सके। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, इन्फ्लामेशन को कम करता है, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस को, एलर्जिक रिएक्शन को क्या करता है, कम करता है। डिक्रीज इम्यूनिटी हेल्पिंग ट्रांसप्लांटेशन, ये कैसे करता है, अगर कोर्टिसोल का हम एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं बॉडी के अंदर तो ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर इओसिनोफिल्स और साथ साथ में टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को कम कर देगा। ये हमारे काम किस टाइम आता है, जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, यानी किसी एक पर्सन का जो बॉडी ऑर्गन है वो दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हो। अगर हम नॉर्मली करते हैं तो जो डोनर है उससे क्या होगा, उसका जो ऑर्गन है दूसरी बॉडी में अगर करेंगे तो इम्यूनिटी शो करेगा, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो करेगा, जिससे बॉडी जो होगी दूसरी बॉडी के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कोर्टिसोल का एडमिनिस्ट्रेशन करवाने से टी लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल जो का क्या होगा, सिक्रीशन कम होगा, तो ज़्यादा इम्यूनिटी क्रिएट नहीं होगी और होस्ट की जो बॉडी है डोनर ऑर्गन को क्या कर देगी, एक्सेप्ट कर देगी। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इंक्रीज करवाना, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाना, जब इंजरी के टाइम पर ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवा देता है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। ये जो होंगे मेन कोर्टिसोल के फंक्शन होते हैं।